अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में कुणाल ख्याल सोचता है जब उसके घर वालों को कत्ल किया गया था। सातिन कुणाल से कहता है, तुम्हारी माँ और बाबा का बदला लेना मुझ पर वाजिब है। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह बहादुर सिपाही और किलेदार बनाऊंगा और तुम भी हमारे साथ मिलकर रियासत की हिफाजत करोगे। उसके बाद ख्याल खत्म हो जाता है। सब सलीबी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। सराय में सिपाही आकर कुपैक से कहता है, बाहर तमाम हिफाजती इक़दाम कर दिए गए हैं। कुपैक कहता है, मुझे हैरानी है कि इस गवर्नर को किस चीज़ ने अभी तक रोका हुआ है जो अभी तक यहाँ नहीं आया। इतने में अहमद अंदर आ जाता है। उसे देखकर कुपैक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अहमद कहता है, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि एक बार फिर तुमसे मिलना नसीब हुआ। सातिन कुपैक अपनी तलवार निकाल कर अहमद की गर्दन पर रख लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद कहता है, मैं यहाँ गवर्नर क्रीतियुस के एलची के तौर पर आया हूँ। हम एक बार फिर अर्तुगरुल के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। कुपैक कहता है, गवर्नर तुम पर कैसे भरोसा कर सकता है? अहमद कहता है, मैंने उसकी जान बचाई है। अर्तुगरुल उसे गिरफ्तार करके अपने कबीले लेकर जा रहा था। वो उसे वहाँ सजाए मौत देने वाला था। मैंने उसकी जान बचाई। उसने मुझ पर भरोसा किया और मुझे जहाँ अपने एलची के तौर पर भेज दिया। जंगल में अर्तुगरुल साहब और उसके जांबाज सलीबियों के खिलाफ लड़ाई में मसरूफ होते हैं। सराय में अहमद कुपैक से कहता है, देखो मेरी बात गौर से सुनो। अर्तुगरुल अपने कबीले की नकल मकानी के लिए सगोत हिजरत करने वाला है। गवर्नर क्रीतियुस उसको जाल में फंसाने के लिए सगोत रवाना हो गया है। हम मिलकर अर्तुगरुल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सातिन कहता है, भाड़ में जाए अर्तुगरुल, तुमने मुझे सुल्तान के सामने जलील किया है। अहमद कहता है, गवर्नर क्रीतियुस अर्तुगरुल पर हमला करने वाला है। इस हमले में गवर्नर कामयाब नहीं हो सकेगा। मैंने अर्तुगरुल के मरहूने मिन्नत अपना सब कुछ खो दिया। हमें एक दूसरे से तावन करना होगा। कुपैक कहता है, शायद सुल्तान अलाउद्दीन ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसलिए अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें उम्मीद है। ये कहकर कुपैक अपनी तलवार से अहमद का सर कलम करने लगता है। इतने में एक जख्मी सिपाही अंदर आ जाता है। सगोत में सुंगर तकीन गवर्नर क्रीतियुस को पकड़कर अर्तुगरुल साहब के पास ले आता है। अर्तुगरुल दुमरुल से कहता है, हमारे जो सिपाही जख्मी हैं उन्हें किले ले जाओ। फिर अर्तुगरुल साहब गवर्नर क्रीतियुस से कहते हैं, मैं जानता था तुम मुझसे बदला जरूर लोगे। गवर्नर कहता है, आज तो तुम मुझे कैद कर लोगे, लेकिन मेरे पीछे और सिपाही आएंगे, वो तुम्हारा खात्मा कर देंगे। अर्तुगरुल कहता है, अब मुझे कुपैक के इश्तराक के बारे में बताओ। सगोत के बदले वो तुमसे क्या चाहता है? उसके बाद अर्तुगरुल गवर्नर को गर्दन से पकड़कर कहता है, मेरी बात का जवाब दो। गवर्नर कहता है, मैं और मेरी साथिन दोनों तुम्हारी मौत चाहते हैं। अर्तुगरुल कहता है, तुम देखोगे जब हम यहाँ अपना कबीला और घर बसाएंगे, यही तुर्कों का वतन होगा। फिर अर्तुगरुल साहब कुणाल से कहते हैं, अब आपने अपने कानों से गवर्नर की बातें सुन ली हैं कि कुपैक मुझसे क्या चाहता है। सगोत मेरा कबीला और मेरा हक है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम मेरे साथ अमन मुआहदा करना चाहते हो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना तुम्हारा साथ दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाएगा। कुणाल अर्तुगरुल से कहता है, इंसाफ करने पर मैं आपकी बहादुरी को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मुझसे ये तवक्को ना करें कि जो मैंने सुना मैं उसे मान लूंगा। सराय में जख्मी सिपाही के आने के बाद काफी ज्यादा सिपाही अंदर आ जाते हैं।
कोपैक एक जख्मी सिपाही को पकड़कर कहता है, मुझे बताओ तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वो सिपाही कुछ नहीं बताता। कोने में सुल्तान खत पढ़ रहा होता है। इतने में माँ परी भी अंदर आ जाती है और कहती है, आप मुझसे मिलना चाहते थे सुल्तान। सुल्तान कहता है, आपका शुक्रिया, मैं आपकी वजह से कोपैक के हाथों का खिलौना बन गया हूँ। आपने मुझे सुल्तान बनाने के लिए मेरे बाबा को मारा और सबसे बढ़कर आपने मुझे मेरे ही महल में कैदी बना दिया। मैं सातीन की इजाज़त के बगैर किसी भी मुहिम पर नहीं जा सकता। माँ परी कहती है, अगर हम जल्द कोपैक से छुटकारा हासिल नहीं करते तो वो हमसे जल्द छुटकारा हासिल कर लेगा। सुल्तान कहता है, हम ये कैसे करेंगे? मैं इस महल में अकेला रह गया हूँ। आपने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है। अगर आप मुझसे सच सुनना चाहती हैं तो मैंने आपको सच बता दिया। फिर सुल्तान ख्याल सोचता है, जब अरतुरुल ने उसे कहा था, आपके पास दो ही इंतखाब हैं, या तो मुझे मार दें या फिर सच का पता लगाएं। माँ परी खतून कहती है, कोपैक मरने वाला है, ताजुद्दीन उसे मारने चला गया है, जल्द सातीन की लाश यहाँ आएगी। सुल्तान कहता है, अगर वो नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? माँ परी कहती है, फिर मैं तस्लीम करूंगी कि मैंने तुम्हें भेड़ियों के आगे डाल दिया है। सराय में कोपैक सिपाही से पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? कोपैक का खास आदमी कहता है, मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये अमीर ताजुद्दीन का आदमी है। ये सुनकर कोपैक गुस्से में कहता है, इसका मतलब है माँ परी ने मुझे मारने के लिए ताजुद्दीन से गठजोड़ कर लिया है। मेरा नाम अमीर सातीन कोपैक है, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। इतने में एक जख्मी सिपाही कोपैक पर वार करने लगता है, मगर अहमद उसका काम तमाम कर देता है और कोपैक से कहता है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हें किसने जाल में फंसाया है। अगर मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया होता तो मैं इनके खिलाफ न लड़ता बल्कि तुम्हें मार देता। क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ये सुनकर कोपैक सोचने लग जाता है। किले में अरतुरुल साहब गवर्नर क्रीतियस को पकड़ कर ले आते हैं। अरतुरुल साहब आर्तुक साहब से मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। आइडोमिश कहता है, ये कासद कोनिया से आपके लिए फरमान लाया है। फिर वो कासद फरमान पढ़ता है कि इस फरमान के मुताबिक कराचा हिसार किला और सरदार आला का मनसब अरतुरुल साहब से वापस लिया जाता है। इस किले के नए सरदार आला गुनाल साहब हैं। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा तैश में आ जाते हैं। तुर्गत कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ये ओहदा हमसे कोई वापस नहीं ले सकता। सिपाही कहता है, जो भी इस फरमान पर अमल नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। बमसी गुस्से में गुनाल से कहता है, आप सब अच्छी तरह जानते थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया? अरतुरुल बमसी से कहता है, ये इसमें मुलविस नहीं है, ये कोपैक का काम है। सराय में कोपैक अपने खास आदमी से कहता है, अमीर ताजुद्दीन गद्दार जहाँ भी है उसे मेरे पास लाओ। वो आदमी कहता है, उसकी बीवी का भाई हमारे लिए काम करता है, वो इस वक्त यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं उसे आपके पास फौरन लेकर आऊंगा। कोपैक कहता है, गुनाल को भी मेरा पैगाम भिजवाओ, वो आकर मुझसे मिले। ये सुनकर वो आदमी बाहर चला जाता है। अहमद भी कोपैक का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। कोपैक कहता है, मैं गवर्नर क्रीतियस से नहीं बल्कि तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं वक्त आने पर तुम्हारी साख बहाल कर दूंगा, लेकिन पहले हमें अरतुरुल और काइयों से छुटकारा हासिल करना होगा। उसके बाद दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। किले में सब सिपाही काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। गवर्नर क्रीतियस कहता है, आज तुम्हारे सरदार ने आला ओहदा खो दिया, कल मैं इसे सको से भी महरूम कर दूंगा। ये सुनकर बमसी शदीद गुस्से में अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेता है। आइडोमिश कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? बमसी गवर्नर को छोड़कर आइडोमिश की तरफ बढ़ने लगता है, मगर आर्तुक साहब उसे रोक लेते हैं। आइडोमिश कहता है, अब तुम्हारे सरदार यहाँ सरदार आला नहीं हैं, तुम सब अपनी हाथ से आगे बढ़ गए हो। फिर आइडोमिश अपने सिपाहियों से कहता है, गवर्नर क्रीतियस के हाथ खोल दो। ये सुनकर सिपाही गवर्नर क्रीतियस के हाथ खोल देते हैं और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हैं। ये देखकर सब गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।